क्वेश्चन देखिएगा, समुच्चय ए से स्वयं तक, समुच्चय ए से स्वयं तक एक एक फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब फलन का हमारा कैसा है, ए से ए तक बोला ना उसने, ए से स्वयं तक मतलब ए से ए तक एक एक की फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक एक की फलनों की संख्या की फॉर्मूला क्या होता है, एक एक की फलनों की संख्या जब ए से ए तक हो तो होता है फैक्टोरियल एन। चूंकि ए में 3 अवयव है, कितने अवयव है, 3, तो एन बराबर 3 रख दो यहाँ पर, फैक्टोरियल 3 बराबर 6। क्या बोला उसने, समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3, ए से स्वयं तक मतलब ए से ए तक एक एक की फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में एक एक की फलनों की संख्या फैक्टोरियल एन होती है। अब इसमें 3 एलिमेंट है तो एन बराबर हो गया 3, यहाँ 3 रख दोगे तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6। ये इसका उत्तर है बेटा। अगला सवाल देखिए बेटा, दिया है एफ एक्स बराबर 2x, एफ एक्स बराबर 2x, फलन दिया है हमें एन से एन पर। ये आपको मैंने पिछले एक वीडियो में बताया है जब ऑब्जेक्टिव करवाए थे, ये वाला सवाल है ना, उसमें एक बार देख लीजिए। एन मतलब प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप के नंबर है ना। हमको बताना है कि एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। तो नंबर 1 एक एक के लिए सोल्व करेंगे। क्या फॉर्मूला बताया था, यदि एफ एक्स बराबर एफ वाई हो तो एक्स बराबर वाई हमें ये प्रूव करना होता है। तो हम अब एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चलते हैं। ये समीकरण नंबर आपकी 1 है ना। एफ एक्स बराबर कितना है 2x, एफ एक्स बराबर कितना है 2x, तो एफ एक्स की जगह लिख दिया मैंने 2x। ये बराबर वैसे ही एफ वाई, एफ एक्स बराबर 2x तो एफ वाई बराबर 2y। कहाँ से लिखा आपने, समीकरण 1 से, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया y। हमें यही तो प्रूफ करना था। यदि एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चलो तो एक, क्या बताया मैंने, यदि एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चलो तो x बराबर y आना चाहिए। एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चले, सोल्व करा तो क्या आएगा x बराबर y। इसका मतलब है ये 1 1 तो है। दूसरा आता है आच्छादक। अब हमको फलन दिया है n से n पर, है ना। ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन y। एफ एक्स बराबर क्या होता है y, है ना। और आपको दिया है एफ एक्स बराबर 2x, ठीक है। ये x बना दिया, ये y बना दिया। x से कुछ एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4 5। y में भी हमने, y भी हमारे क्या नेचुरल नंबर है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर ले लिए। n x है का, x से कुछ एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए। इधर y की तरफ भी कौन है n, तो यहाँ पर भी हमने कुछ नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6। फलन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 2x, फलन क्या दिया है एफ एक्स बराबर 2x। अब 1, x बराबर 1 लो, पहले x बराबर 1 लिया तो क्या आया 2, x की वैल्यू 1 पुट करो, f1 क्या आया 2, मतलब इस 1 की इमेज तो 2 पर बन गई, है ना। एफ एक्स बराबर हमें क्या दिया हुआ है 2x, पहले हमने x बराबर 1 लिया, ये 1 ले लिया था। अब x की वैल्यू 2 लो, x बराबर क्या ले लो 2, यहाँ पर 2 रखो तो f2 क्या हो जाएगा 4, मतलब 2 की मैपिंग कहाँ आ गई 4 पर आ गई। जब 3 लेंगे तो 3 के लिए 2 3 से क्या हो जाएगा 6, ये 3 की मैपिंग है 6 हो गई, है ना। मतलब 1 की मैपिंग 2 पर आ रही है, 2 की मैपिंग 4 पर आ रही है, 3 की मैपिंग 6 पर आ रही है। तो हमारी रेंज क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही, 4 आ रही, 6 आ रही। जब हम लोग 4 लेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगी। हम देख रहे हैं सम संख्या आ रही है, हमारा जो परिसर है, परिसर क्या आ रहा है सम संख्या का आ रहा है। जबकि हमारा जो सह प्रांत है,
सह-प्रांत क्या दिया हुआ है यहाँ पर सवाल में? n। सह-प्रांत क्या दिया हुआ है? n। इसका मतलब है सह-प्रांत बराबर नहीं है परिसर के। परिसर सह-प्रांत के बराबर नहीं हो रहा है। परिसर में क्या क्या वैल्यू आ रही है? 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप की संख्या आ रही है। लेकिन सह-प्रांत n दिया है। n मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विषम संख्या तो आ नहीं रही है ना, तो सह-प्रांत परिसर के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब है ये आपका आच्छादक नहीं होगा, है ना। तो दिया हुआ फलन केवल आपका एक एक होगा, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। हाँ, इस सवाल में हम आगे देखें, यदि आपको फलन n से n पर दिया था, अब फलन आपको अगर ऐसा बोल दे r से r पर, r होते हैं वास्तविक संख्याएं। r क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। तो हमने देखा यहाँ पर 1, 2, 3, तो 1 बराबर क्या आ रहा था? 2 आ रहा था, है ना। 1 के लिए 2 आ रहा था, 2 के लिए 4 आ रहा था। अब r तो रियल नंबर है, हम लोग यहाँ पर मान लो 1/2 ले लें, x में एक एलिमेंट ले लें 1/2, तो y में हमारे पास फलन क्या दिया है? 2x। 1/2 रखो तो 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 1। मतलब r में सब कुछ संभव हो जाता है। इसको ऐसे भी समझिएगा, जैसे fx बराबर सवाल में दिया है आपको 2x, है ना। तो एक नंबर ले लो fx का, fx की जगह ले लेता हूँ मैं y बराबर 2x, तो y/2 बराबर x, मतलब बटे वाले नंबर। बटे वाले नंबर हमारे r में संभव होते हैं, लेकिन n में संभव नहीं होता है। n होता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, और r जो है आपका वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो बटे वाले नंबर आपके r में होते हैं। अगर n की जगह प्रश्न में r दिया होता तो यह आपका आच्छादक हो जाता, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। एक नया क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपको सवाल में अब लिख दिया इसने fx बराबर x²। आपको चेक करना है ये एक एक ही आच्छादक है कि नहीं है। फलन दे दिया आपको n से n पर। n से n की जगह r ले लेते हैं इस बार, है ना। r से r पर, n का तो अभी देखा था हमने। अब देखो, ये आपका डोमेन होता है प्रांत x, ये कोडोमेन होता है सह-प्रांत, ये होता है आपका प्रांत, ये होता है आपका सह-प्रांत। यहाँ लिखा है r मतलब रियल नंबर। नंबर कुछ भी हो सकता है, -1, -2, 0, 1, 2, 3, ठीक है। कोडोमेन सह-प्रांत, सह-प्रांत फलन से निकलता है। फलन क्या दे के रखा है? x²। fx बराबर क्या दिया है? x²। x की वैल्यू -1 रखो यहाँ पर 1 आएगा। x बराबर -1 रखो तो क्या आया? 1 आया। जब हमने x बराबर -1 रखा तो 1 आया। इस परिभाषा के अनुसार x की वैल्यू -2 रखो, -2 रखोगे तो क्या जाएगा? 4। -1 पर आया 1, -2 पर आया 4। 0 रखो, 0 पर 0 ही आएगा, 0 रखेंगे तो 1 रखो, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? इसको डबल लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 रखेंगे तो वापस से 1 आएगा, है ना। 2 रखो, 2 रखोगे तो फिर से 4 आ जाएगा, 3 पर आएगा 9। इसका मतलब क्या हो रहा है? -1, जब हमने -1 लिया तो हमारा आया 1, जब हमने प्लस का 1 लिया तो भी आया 1। मतलब x के 2 एलिमेंट हमने लेके चले और y का एक एलिमेंट यूज़ हो रहा है, y का एक एलिमेंट यूज़ हो रहा है, तो ये एक एक तो नहीं है। x में हमने -1 और 1 लिया तो y में हमारा 1 आया। इस -1 की मैपिंग भी 1 पर आई, 1 की मैपिंग भी 1 पर आई, तो ये तो एक से ज़्यादा हो गया, बहु हो गया। बहु एक मतलब एक एक नहीं है, ये 1 1 नहीं है, तो दिया हुआ फलन एक एक नहीं है। इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं हम लोग। fx बराबर f लेकर चलते हैं एक एक के लिए। fx बराबर x², fx बराबर x², तो f बराबर क्या हो जाएगा? y²। आगे सोल्व करेंगे, ये इस टाइप से हो गया।
तो x की यहाँ पर दो वैल्यू मिल गई प्लस माइनस वाई। इसका मतलब है x बराबर है वाई के और x बराबर है माइनस वाई के। हम fx बराबर एफ वाई लेकर चलते हैं तो केवल ये आना चाहिए, हमारा ये भी आ गया। तो हम इस प्रकार से हमारा फलन एक एक नहीं हुआ। इसको समझिए आप, -1 लिया तो 1 आया, 1 लिया तो 1 आया, मतलब x के दो एलिमेंट की मैपिंग y के एक एलिमेंट पर बन गई। ये बहु एक, और एक एक के लिए क्या होना चाहिए था हमारा, अगर 1 लें तो 1 आए, -1 लें तो कुछ और नंबर आपका आ जाए। इस टाइप से सिंगल सिंगल होना चाहिए, एक एक होता है, लेकिन ये एक एक नहीं है। अब हम चेक करते हैं आच्छादक, है ना। फलन क्या दिया था हमें, R से R पर, ये हमारा सहप्रांत, ये प्रांत, x के कुछ एलिमेंट ले लो हम लोग, -1 -2 3 4 कुछ एलिमेंट ले लिए। R के कुछ एलिमेंट ले लो, -5 -7 1 0 4, है ना। और फंक्शन कैसा दिया है हमें, fx बराबर एक्स स्क्वायर, ये भाई, है ना। अब हम इस -1 को लेते हैं, जब -1 को लेंगे तो 1 उत्तर आ जाता है, ठीक है, इधर मिल जाएगा हमें स्क्वायर के कारण। -2 लेंगे तो 4 मिल जाएगा स्क्वायर के कारण, 3 लेंगे तो 9 मिल जाएगा, 4 लेंगे तो 16 मिल जाएगा। पर मुझे आप एक ऐसा अवयव बताओ जिसका स्क्वायर करें तो -5 हो, ऐसा अवयव बताओ स्क्वायर करें तो -7 हो। हाँ, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में हमारे पास 9 भी होगा -9 भी होगा, नंबर मिल जाएगा। अगर मैं 0 लूँगा तो 0 भी मिल जाएगा, -2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 भी मिल जाएगा। लेकिन इस r के कुछ अवयव -5 बच जाता है, -7 बच जाता है, -6 बच जाता है, ये वाले अवयव बच जाते हैं। इधर x में ऐसा कोई सा भी अवयव नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो ये माइनस वाले नंबर आ जाए। हमारा कोडोमेन क्या हो गया, r। कोडोमेन आपको r दिया हुआ है, रियल नंबर मतलब -1 -2 0 1 2 3 4 5। और रेंज क्या है आपकी, स्क्वायर वाले पद हैं, सारे प्लस वाले पद आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव टर्म आ रहे हैं। भाई आप -1 करोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, -5 लोगे तो 25 आएगा, क्योंकि हमें fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। -3 लोगे तो 9 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाले पद आएंगे रेंज में, सारे पद नहीं आ रहे हैं। और कोडोमेन और रेंज के बराबर, इसका मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो फलन आच्छादक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, fx बराबर 3 - 4x, फलन हमें r से r दिया है, जो हमारा प्रांत है वो भी रियल नंबर है और सह प्रांत भी रियल नंबर है ना। अब आपको बताना है एक एक आच्छादक है कि नहीं। तो पहला एक एक के लिए चेक करते हैं, उसमें क्या होता है, यदि fx बराबर f(y) हो तो x बराबर y होना चाहिए। तो हम fx बराबर f(y) लेकर चलते हैं, fx की वैल्यू 3 - 4x, fy की वैल्यू हो जाएगी 3 - 4y, 3 से 3 कैंसिल। क्लियरली आप देख सकते हो x बराबर क्या आ गया, y। तो दिया हुआ फलन एक एक है। अब हम चेक करते हैं आच्छादक। आच्छादक में हम देखते हैं परिसर जो है आपका सहप्रांत के बराबर होना चाहिए, मतलब fx बराबर y अगर है तो आच्छादक होता है। ये हम लेके चलते हैं। दिया हुआ फलन क्या दे के रखा है आपको, fx बराबर 3 - 4x, ये हमको दे के रखा है। एक एलिमेंट ले लो यहाँ पर, बराबर y लेके चलते हैं, सोल्व करते हैं। 3 - y बराबर 4x, 3 - y/4 x, यहाँ से x को फ्री करते हैं हम लोग, है ना। अब ये fx हैगा, fx लिखा मैंने, f वैसा ही है, ये लिखा x की वैल्यू है 3 - y/4। देखो f(x) बराबर लिखना है 3 - 4x, f(x) बराबर क्या लिखना है,
3 माइनस 4x, ये लिखा मैंने 3 माइनस 4, ये मेरा पूरा हो गया x। हल करो इसको, 4 से 4 कटा, 3 माइनस ये y माइनस 3 प्लस y बराबर y। तो f(x) बराबर क्या आता है यहाँ पर y आ जाता है, मतलब ये आच्छादक भी है। ये सीधी सी बात है, आपको बेटा रियल नंबर दे के रखें। कैसे दिए हैं? रियल नंबर। अब आप y की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे आपको एक एक तो क्लियर समझ में आ गया था, है ना। अब f(x) बराबर क्या लिखा है? 3 माइनस 4x। अब आप x बराबर 1 ले लो। अगर ऐसे करना नहीं आता है तो यहाँ देखो आप, ये दूसरी विधि बता रहा हूँ, यहाँ से है ना, x बराबर 1 ले लो तो f1 बराबर जाएगा 3, ये 4 इंटू 1, ये हो गया -1। f1 बराबर क्या आ गया? -1। x की वैल्यू -2 ले लो, -2 लोगे तो 3 माइनस 4 -2, 4 और 2 ये अपने हो गए प्लस के 8, 11। मतलब f -2 आ गया 11। ये हमारा x, ये हमारा y। हमने 1 लिया, -2 लिया, कुछ और भी ले सकते हैं। y में भी कुछ एलिमेंट लिए हमने, -1 लिया, 11 लिया, बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे क्योंकि रियल नंबर दे के रखा है। तो 1 की इमेज कहाँ बन गई? -1 पर। -2 की कहाँ बन गई? 11 पर। ऐसे ही हम कोई सा यहाँ पर -3 लेंगे तो यहाँ भी कुछ एलिमेंट आ जाएगा, मतलब y के सभी एलिमेंट का यूज़ हो रहा है। मतलब जो आपका रेंज है आपके कोडोमेन के बराबर आ रहा है। परास जो है सहप्रांत के बराबर आ रहा है। जब बराबर आता है तो ये आच्छादक है। आपको 2 क्वेश्चन दिए, इसमें सिद्ध करो कि आच्छादक फलन, फलन कैसे आच्छादक है, एक एक ही होता है। ये वाला आच्छादक फलन एक एक ही होता है, पहला तो ये प्रूफ करना है। अब आप देख सकते हो x y, ये x के एलिमेंट है 1 2 3, ये y के एलिमेंट है 1 2 3। आच्छादक है मतलब इस 1 का उपयोग हो गया, 2 का उपयोग भी हो गया, 3 का उपयोग भी हो गया। यदि एक फलन, हम इस प्रकार से फलन है ये f(x) बराबर x, ये हमारा f(x) बराबर x का फलन है। 1 का उपयोग 1 के लिए, 2 का उपयोग 2 के लिए, 3 का उपयोग 3 के लिए। देखो हमारा जो ये प्रांत है इसके सभी अवयव यूज़ हो गए। जब प्रांत के सभी अवयव यूज़ होते हैं तो फलन कैसा होता है? एक एक हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे में दिया है एक एक ही फलन आच्छादक है। ऑब्वियसली इसी को देख सकते हैं आप, 1 की इमेज 1 पर बनती है, 2 की 2 पर बनती है, 3 की 3 पर बनती है। आच्छादक कब होता है? जब हमारा ये जो कोडोमेन है ये रेंज बन जाए, मतलब इसके भी सारे अवयव यूज़ हो। 1 का यूज़ हो गया, 2 का यूज़ हो गया, 3 का यूज़ हो गया, तो फलन कैसा है? आच्छादक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये फलनों के संयोजन पे आ गए हैं हम लोग, है ना। हमको दे के रखा है f(x) बराबर कितना दिया है? f(x) बराबर दिया है आपको 3 माइनस x³ पावर 1/3। f(x) बराबर दिया है 3 माइनस x³ पावर 1/3। f(o)f), फॉफ निकालना है आपको। फॉफ इसको कैसे लिखते हैं? f लिखा ये वाला, ये f लिखा, इसको लिख दिया फंक्शन ऑफ x के रूप में। फॉफ को कैसे लिखते हैं? ये वाला f यहाँ लिख दिया, इस f को f(x) के फॉर्म में लिख दिया। इसको आगे देखिए, ये वाला f तो वैसे ही है बेटा, ये लिखा है f(x), समीकरण 1 आपको दिया हुआ है, f(x) की वैल्यू लिख दो 3 माइनस x³ पावर 1/3 हो गया। अब आगे देखो, f ये पूरा हो गया हमारे लिए। अब x ये पूरा हमारे लिए क्या हो गया? x, ये पूरा x हो गया। जब f x लिखता है वो, तो 3 माइनस x³ लिखना है। f ये पूरा हो गया मेरा x, क्या लिखूँगा? 3 लिखा, माइनस लिखूँगा, माइनस लिखा, x लिखूँगा, ये पूरा मेरा x है, 3 माइनस x³ लिखूँगा, x के ऊपर क्यूब कर दिया, पावर 1/3 करूँगा, 1/3 कर दिया। समझो बेटा f(x) बराबर क्या है? ये पूरा फलन है।
ये f वैसा ही लिखा, ये f को लिख दिया fx की वैल्यू पुट कर दी ऐसी की ऐसी। अब इस पूरे को मैंने बोल दिया x बराबर मेरा है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये पूरा है ना। तो fx बराबर क्या होता है, 3 लिखो, 3 लिखा, माइनस लिखो, माइनस लिखा, फिर बोला x लिखो और पावर 3 करो, ये x से, ये x से, x लिखा, ये x लिख दिया मैंने, लिख दिया x, पावर 3 करो, पावर 3 करा, 1/3 करो, 1/3 करा, हल करेंगे, इस 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ 3 बचा, माइनस का मल्टीप्लाई करो, -3, माइनस माइनस प्लस का एक्स क्यूब पावर 1/3, 3 से 3 कटा, क्या बचा, x की पावर 3, 1/3 कैंसिल x, तो आपका f क्या आ गया, x। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, fx बराबर दिया है आपको 3x - 2 समीकरण 1, और gx बराबर दिया है x + 2/3 समीकरण 2। फोग निकालना है पहले, फोग f ऑफ g कैसे लिखते हैं इसको, ये f लिखा मैंने, ब्रैकेट लगाया, g को लिख देंगे gx, ठीक है। इसको हल करेंगे, अब ये f वैसा का वैसा ही है, gx की वैल्यू क्या है, x + 2/3, x + 2/3 कहाँ से लिखा हमने, समीकरण 1 से लिखा। अब इसको देखिए, f x, ये पूरा x का काम करेगा। अब fx बराबर होता है 3x - 2, fx क्या होता है, 3x - 2, 3x - 2, fx क्या होता है, 3x - 2, ये लिखा मैंने 3x, ये पूरा x है हमारा, -2 कहाँ से लिखा, बाय फर्स्ट से लिखा। हल करो, 3 से 3 कटा, x + 2 बचा, -2, 2 से 2 कटा, है ना। ये हमारा फोक चल रहा है इधर। अगले स्टेप में फोक बराबर क्या आ गया, x मतलब इमेज, ये हो गया I, है ना। हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना था, f ऑफ g बराबर I, इसका मतलब होता है हमें यहाँ पर f gx बराबर x प्रूफ करना था, I मीन्स इमेज, वही एलिमेंट वापस यहाँ आ जाए, ये प्रूफ करना था, ठीक है। अगला देखिए, दो फलन दिए हैं f और g, f को इस प्रकार से परिभाषित करा है, g को इस प्रकार से परिभाषित करा है, गोफ निकालना है। पहले f को देखिए, f में क्या दिया है, 1 2 3 5 4 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा 1 की इमेज 2 पर बनती है, f1 बराबर 2, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब क्या है, f3 बराबर क्या हो गया, 5, और इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, f4 बराबर हो गया 1, ठीक है। आगे देखते हैं, g बराबर दिया है 1 3 2 3 और 5 1, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ g दिया है तो g1 बराबर 3, इसका मतलब क्या है, g2 बराबर 3, g5 बराबर 1, g5 बराबर 1, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, गोफ, GOF, गोफ हमको निकालना है। अब गोफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इधर देखिएगा, समझिएगा बेटा, f दे के रखा था 1 3 4 1 2 5, g दे दिया है हमको 1 2 5 1 3, तो गोफ का फलन कैसे निर्धारित हो जाएगा हमारा, गोफ क्या बन जाएगा,
एफ का तो हमें डोमेन लेना पड़ता है, एफ का आता है डोमेन गोफ में, और जी वाले का जाएगा कोडोमेन। ठीक है, ये हमारा गोफ का फंक्शन है। इसे सोल्व करेंगे तो गोफ पहले इस 1 के लिए सोल्व करेंगे, 1, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। गोफ 1 कैसे लिखेंगे, ये जी वैसा ही ये लिख दिया मैंने F1, जी वैसे ही F1, F1 ढूंढो कहाँ है, F1 बराबर क्या है 2, तो F1 की जगह लिख दिया मैंने 2। G2, G2 क्या है मेरा, G2 की वैल्यू है 3, तो G2 की वैल्यू आ गई 3। मैंने 1 के लिए हल करा, अब मैं 3 के लिए हल करूँगा। इसको कैसे लिखेंगे, G लिखा, F3 लिखा, ये G वैसे ही है F3, F3 है मेरे पास 5, F3 की जगह लिख दिया मैंने 5, ये हो गया G5, और G5 होता है मेरा 1, G5 क्या होता है मेरा 1। अगला है गोफ 1 हो गया, 3 हो गया, 4, इसको कैसे लिखूंगा, G F4, G वैसे ही F4, F4 मेरे पास है 1, है ना, F4 की जगह लिख दिया 1, ये हो गया G1, और G1 होता है मेरा 3, G1 क्या होता है मेरा 3। इस प्रकार मेरा गोफ क्या मिल गया है यहाँ पर मुझे, देखो 1 लिया तो 3 आया, 1 लिया तो मेरा 3 आया, 3 लिया तो 1 आया, 3 लिया तो 1 आया, और 4 लिया तो 3 आया, 4 लिया तो 3 आया, तो मेरा ये गोफ ये मैंने ज्ञात कर लिया। ठीक है बेटा, अब 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं जो अगले वीडियो में बनाता हूँ मैं आपको, जब तक इसे अच्छे से कीजिएगा।